गुलशन मेहमान में अफगान बस्ती में काबजीन का पुलिस पर धावा, पथराव भी किया। पुलिस को शेलिंग और हवाई फायरिंग करना पड़ी। अफगान कैंप में मुश्ताइल अफराद ने हंगामा आराई की। नॉर्दर्न बाईपास के करीब अफगान बस्ती में ऑपरेशन। 200 से ज्यादा एकड़ पर फैली बस्ती खाली। भारी मशीनरी का इस्तेमाल करके 3000 मकानात मिस्मार कर दिए गए। बिजली के कनेक्शन भी मुनक़ता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिंध की सियासत का रोशन चिराग बुझ गया। आगा सिराज दुरानी खामोशी से हमेशा के सफर पर रवाना। साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। हर आंख नम, हर दिल सोगवार। एक माह कबल से ज़ेर इलाज थे। आगा सिराज दुरानी हमेशा दिलों में याद रहेंगे। तदफीन आबाई गांव कोट दुरानी में होगी। शफीक सियासतदान, मुखलिस इंसान, आगा सिराज दुरानी को सियासी और समाजी शख्सियात का खराजे अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। वज़ीर आला मुराद अली शाह, शजील मेमन, ज़ियाल अंजार का भी इजहार ताज़ियत। नासिर शाह, अजरा पेट्रोहो, सईद गनी, जुल्फ़िकार अली शाह, मुर्तज़ा वहाब, अली खुशीदी ने सब्र जमील की दुआ की। आगा सिराज दुरानी की खिदमात को भी सराहा। सियासी रहनुमा आगा सिराज दुरानी की रिहाइशगाह भी पहुंचे। जमहूरियत का अलम बरदार, सियासत का मोतबर चेहरा आगा सिराज दुरानी 5 अक्टूबर 1953 को शिकारपुर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल से हासिल की। सिंध गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से LLB किया। 1988 में पहली बार MPA बने। 2013 में स्पीकर सिंध असेंबली बने। सीनियर वकील इबरार हसन आहों और सिस्कियों में सपोते खाक। नमाज जनाजा DHA में अदा की गई। सदर कराची बार आमिर नवाज बड़ाइच समेत सियासी समाजी रहनुमाओं और वकला की शिरकत। अदालतों में भी सोग का समा। इबरार हसन का वकला तहरीक में अहम किरदार था। सरकारी स्कूल नशइयों का आसान हदफ बन गए। कस्बा कॉलोनी स्कूल नशइयों के रहमो करम पर दरवाजे, पंखे, खिड़कियां गायब। बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। औरंगी, लियारी, मंगू पीर, मरीद के स्कूलों में भी तालीमी माहौल खत्म। असातिज़ा और तलबा भी गैर महफूज। महकमा लोकल गवर्नमेंट की नाअहली। इब्राहिम हैदरी टाउन के 1700 मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। मुलाजमीन को बजट में बढ़ने वाली तनख्वाह भी नहीं मिल सकी। मुश्किलात में घिरे मुलाजमीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। तरक्की के मुंतज़िर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के लिए अच्छी खबर। 1450 से ज़ायद ASIs की तरक्कियों का फैसला। कराची पुलिस चीफ ने FIA, एंटी करप्शन और दीगर इदारों को अहलकारों की इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। क्रिमिनल रिकॉर्ड और तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त। क्लियरेंस मिलने के बाद ही अहलकारों को तरक्कियां मिलेंगी। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का मिशन। जिला वस्ती, शर्की, गरबी, कोरंगी के पार्कों की किस्मत बदलेगी। पार्कों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। बल्दिया ओस्मा ने टेंडर जारी कर दिया। 31 अक्टूबर तक दरखास्तें तलब। शहर में किल्लत आब का मसला संगीन। महमूदाबाद के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। लाइनों में सीवेज मिला, पानी आने लगा। बीमारियां फूट पड़ी। मकीन मुश्किलात पेश आने पर फट पड़े। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। पानी इतना गंदा आ रहा है कि जिसकी कोई बात नहीं। मैंने बाल्टी फेंक दी है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। आप कहते हैं कि अल्लाह माफ़ करे। वो अगर किसी जानवर को भी पिला देना तो वो भी यकीन जानो एक्सपायर हो जाएगा। बहुत हालत ख़राब है यहाँ की। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। कैंट स्टेशन पर पुरस्कार शोले। 1 साल से बंद बोगी कैंटीन में अचानक आग भड़क उठी। 2 बोगियां राख का ढेर बन गई। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। डिविजनल सुपरिटेंडेंट ने इंक्वायरी के लिए अफसरान नामजद कर दिए। आग लगने की वजूहात का तयन किया जाएगा। कमाल अतातुर्क रोड पर कानून शिकने पर चीफ सेक्रेटरी का सख्त नोटिस। सीनियर अफसर की गाड़ी भी कानून के शिकंजे में। आराम बाग थाने में मुकदमा दर्ज करके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। हम दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। सुपर हाईवे पर पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन। दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घरों, होटल्स की छानबीन। 26 मुकामात की तलाशी। बायोमेट्रिक के जरिए मुश्तबा अफराद की छान फटक। 2 गैर कानूनी मुकीम अफगानी बाशिंदे गिरफ्तार।
لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں، سندھ ہائی کورٹ کا حکم، آئی جی سمیت متعلقہ اداروں سے جواب طلب، 3 شہریوں کی بازیابی پر نوٹس جاری، 1 شہری سی ٹی ڈی کی تحویل میں ہونے کی تصدیق پر درخواست نمٹا دی گئی۔ شہری کا قتل اور اسلحہ برآمدگی کا کیس، ایم کیو ایم کے اجمل پہاڑی کے خلاف کیس کی سماعت، مالخانے میں کیس پراپرٹی کی عدم موجودگی پر عدالت کا اظہار تشویش، ڈی ایس پی سی ٹی ڈی ذاتی حیثیت میں طلب۔ ملک میں چینی کی قلت نہیں تھی، لاکھوں ڈالر خرچ کر کے چینی کیوں درآمد کی؟ چیئرمین ہول سیل گروسرز عبدالرؤف ابراہیم بولے، پہلے چینی برآمد پھر درآمد کی گئی، چینی کی سیاست میں عوام پس رہے ہیں، فیصلہ کون کر رہا ہے؟ گنے کی کرشنگ شروع ہونے والی ہے، پھر چینی درآمد کیوں کی جا رہی ہے؟ دی ناٹیکل انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام ورلڈ میری ٹائم ڈے کی پروقار تقریب، ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی بھرپور شرکت، وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی کی بطور مہمان خصوصی شرکت، جہاز رانی سے متعلق تحقیقی مقالے پیش کیے، عالمی مندوبین کی شرکت سے تقریب کا وقار بڑھ گیا۔ میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ویک کے رنگا رنگ تقریبات، طلباء کے درمیان کھانے کے مقابلوں کا انعقاد، طلباء نے مہارت کا مظاہرہ کر کے سب کو حیران کر دیا، پاکستانی، چائنیز اور فاسٹ فوڈ توجہ کا مرکز، طلباء تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے پر خوش۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے امداد کا سلسلہ جاری، ہیڈ سٹارٹ اسکول سسٹم کلفٹن کیمپس میں تقریب، طلباء نے عطیات جمع کرائے، رقم الخدمت فاؤنڈیشن کو دی گئی، طلباء کے جذبے کو خوب سراہا گیا۔ بصارت سے محروم افراد کے ساتھ یکجہتی کا دن، سندھ حکومت کی جانب سے جدید آلات کی فراہمی کا وعدہ، شعور اور ہمدردی کو بڑھائیں، آئیں مل کر بنائیں ایک ایسا معاشرہ جہاں ہر نظر برابر ہو، طلباء و طالبات کی شاندار پرفارمنسز نے دل جیت لی۔